नमस्कार, एससीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा के चुनाव निकट हैं और इस समय एक ऐसी पुस्तक सामने आ गई है जो कांग्रेस की नींद हराम करने जा रही है। और खासतौर पर कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी जो प्रतिष्ठा है उन पर कहीं ना कहीं एक बार फिर उंगली उठने वाली है। और जाहिर है कि इस चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी या उनके जो भी आलोचक है इस मुद्दे को बड़ा बनाएंगे और लगता है कि यह मुद्दा चुनाव तक खींचेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की पुस्तक और उनका जो है प्रणब माय फादर, उस पुस्तक का ये समय पे जो आना, यानी चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने और लोकसभा चुनाव से पहले आना एक कांग्रेस के लिए संकट लाने वाला है। इस पुस्तक में कई तरह की ऐसी बातें कही गई हैं जो खासतौर पर कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, उनकी प्रतिष्ठा पर या उनको घेरने के लिए बीजेपी के लिए एक मसाला सामने आने वाला है। जी हाँ, इस पुस्तक को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं उनमें जो प्रणब मुखर्जी उन्होंने लिखा है, जो कहा था अपनी डायरी में, क्योंकि इस पुस्तक में उनके डायरी के अंश भी शामिल हैं, तो उसमें वो ही कहते हैं कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नेता के तौर पर विकसित नहीं हुए। वो इसके लिए कई उदाहरण भी देते हैं कि एक बार वो सुबह टहल रहे थे। इसमें किताब में लिखा गया है कि एक बार प्रणब मुखर्जी अपने राष्ट्रपति भवन में टहल रहे थे। सुबह वो जैसे मॉर्निंग वॉक होती है, और वो खास तौर पर पूजा के समय और इस समय जो मॉर्निंग में वॉक करते हैं उस समय किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक बार सुबह सुबह राहुल गांधी उनसे मिलने आ गए। बात हुई, वो मिल गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस पावरफुल थी, सरकार उन्हीं की थी। बाद में उन्होंने देखा कि राहुल गांधी का मिलने का टाइम शाम का था। तो फिर उसमें किताब में लिखा गया कि ऐसा नेता जो एएम और पीएम का फर्क ही न महसूस करे, उसके लिए क्या कह सकते हैं। इसी तरीके की जो कैबिनेट के फैसले को उन्होंने प्रेस क्लब में अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक जाकर जो कैबिनेट का जो नोट था या जो फैसला था उसको फाड़ दिया था, वो भी एक अपरिपक्व निशानी थी। इसी तरह की वो लिखते हैं कि या इस पुस्तक में है कि राहुल गांधी प्रमुख बैठकों में जाते नहीं थे। इसी तरह वो किसी एक मुद्दे पे एक बार वो मिलने आए, कई मुद्दों पर बात करते रहे। तो प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि उनको लगा कि ये जिज्ञासु है, हर चीज़ जानना चाहते हैं, लेकिन बाद में उनको ये महसूस हुआ कि वो एक चीज़ पर स्थिर होने की बजाय जल्दी दूसरी चीज़ों के मुद्दों पर चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा एक और बात वो कहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई थी 2004 के बाद चुनाव में, और कांग्रेस की और उसका जो यूपीए गठबंधन उसकी सरकार आने वाली थी, तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री के लिए, उनको पूछा कि जाहिर है कि वो बड़े कद के नेता थे, उनका नाम भी चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो यानी सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, और फिर कहा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातें थी, लेकिन उनके साथ कई जो है घटनाएं या ये कैसे स्मरण मेरे पास भी है, क्योंकि बहुत से मौके मिले जब हम भी उनसे मिलते रहे। एक बार हम मसूरी गए थे। मसूरी में लाल बहादुर एकेडमी जो है आईएएस की जहाँ ट्रेनिंग होती है, जो आते हैं प्रशिक्षु परीक्षा पास करने के बाद, तो वहाँ पे मैं भी गया था। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। वो किस्सा एक था कि जो आज के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके पिता थे के सुब्रमण्यम। वो तब वित्त सचिव थे, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी। और प्रणब मुखर्जी साहब ने ये कहा था, जो आईएएस के जो ट्रेनिंग थे उनकी सभा में उनको ये कहा कि मैं बहुत जल्दी, यानी इंदिरा गांधी के समय 80 के दशक में वित्त मंत्री बन गया था। तो मैंने एक बार अपने जो सेक्रेटरी थे उनका बायोडेटा देखा, तो वो 4 फर्स्ट क्लास और बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, और उम्र में भी उनसे वो बड़े थे। तो उन्होंने एक बार सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी, कि आप हर मामले में मुझसे आगे हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे उम्र में हो, कुछ भी, लेकिन जब मैं आपको ऑर्डर देता हूँ तो आपको कैसा लगता है। तो फिर प्रणब दा ने जवाब दिया था खुद ही, कि सेक्रेटरी का जवाब था कि मिस्टर मिनिस्टर, मैं जब आपका ऑर्डर मुझे देते हैं तो मैं आपको नहीं देखता, मैं आपकी चेयर के पीछे उन लाखों करोड़ों लोगों को देखता हूँ जिन्होंने इस आपको चुनकर यहाँ भेजा है।
और ये किस्सा मेरी पुस्तक जो है लोकतंत्र संसदीय पत्रकारिता, उसमें ये है, उसका उल्लेख है इस किताब का। तो यानी उन्होंने आईएएस ऑफिसर को ये जवाब देने की या उनको सिखाने की कोशिश की थी कि मंत्री कोई भी हो, लेकिन उसको मत देखिए, उसके पीछे उन लाखों करोड़ों लोगों को देखिए जो उनको चुनकर भेजते। इस तरह एक और किस्सा था कि जब राष्ट्रपति बनने की बात आई थी, तो आपको मालूम होगा कि पहली बार राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी नहीं बने, उनसे पहले पाटिल को उन्होंने बना दिया था राजस्थान की महिला। तो राष्ट्रपति बनने से चूक गए थे वे। तो उन दिनों संसदीय कार्य मंत्री थे पवन बंसल। पवन बंसल उन्होंने जब पार्लियामेंट का एक सेशन था, वो शायद खत्म हो गया था, संभवतः मुझे इतना याद आ रहा है, तो उन्होंने जो इस बीट को देखते थे या पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जो करते थे, उनको बुलाया था। तो मैं भी चले गया था, सभी लोग थे। तो बाद में प्रणब भी वहाँ है, हम उनको प्रणब ही बोलते थे। तो उनको पूछा, एक मुझे याद, एक लेडी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको तो राष्ट्रपति बनना चाहिए था। तो वो थोड़ी देर खामोश है, फिर उन्होंने कहा कि उन्हें अंग्रेजी में कहा था कि यानी जिसका अर्थ था कि ये समय तो अब ऊपर जाने का है, इट्स टाइम टू गो, ऐसे कुछ उनके वर्ड थे। ये बहुत निराश थे वो, लेकिन बाद में फिर वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भी ये जाहिर है कि सोनिया गांधी उनको बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन एक ही नेता थी जो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ऐसा दबाव बनाया कि प्रणब दा फिर राष्ट्रपति बने। एक और किस्सा था, एक बार हम पत्रकार उनसे मिलने गए, बहुत लोग जाते रहते थे, कई बार हम बुलाते थे। वो पूरा राष्ट्रपति भवन भी उन्होंने खुलवा दिया था, और राष्ट्रपति भवन में यहाँ तक कि जो वहाँ की लाइब्रेरी थी, उन्होंने जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं यानी जो पीएचडी करते हैं, उनके लिए उसके दरवाजे खोल दिए थे, वहाँ वो भी जा सकते थे। तो एक मैंने उनके पूछा था कि जैसे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो एक चाचा नेहरू, चाचा के तौर पे खुद को अपने को वो कहलाना पसंद करते थे, और भी नेता थे, जैसे एक राष्ट्रपति कोई वैज्ञानिक है, कोई शिक्षाविद, इस तरीके का। तो मैंने पूछा कि प्रणब दा, आप किस तरीके से खुद को याद करना पसंद करेंगे, कि लोग आपको किस नाम से, किस तरीके से पसंद करें? तो उन्होंने ये जवाब था, उन्होंने कहा कि लोगों पर निर्भर करता है कि वे मुझे किस तरीके से याद करते हैं। बहुत मजे खिलाड़ी थे, और अक्सर उत्तेजित हो जाते थे, गुस्से में भी आते थे। और एक और भी था, एक बार एक किस्सा भी था कि एक बार उनको फोन आ गया था, वित्त मंत्री थी तब वे, तो उनको फोन आया था कि आप लोन ले लीजिए। इस तरीके के फ़ोन जब लोग भी बहुत परेशान होते थे, कुछ दिनों ये था कि हर कोई फ़ोन करा जाता था कि आप लोन लीजिए वगैरह वगैरह बैंकों से। तो ये कहने का था कि जब तक वो कांग्रेस में थे, जब वो राष्ट्रपति बन गया अलग बात है, उससे पहले कांग्रेस दोबारा ले गए थे, उनके दिमाग लगता था कांग्रेस संगठन पे हर जगह, उनकी एडवाइस। लेकिन जैसे राष्ट्रपति भवन चले गए, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस लगातार नीचे की तरफ चलती चली। तो इस तरीके की जो किताब आई है, कि जाहिर है कि अब ये एक मौका देगी भारतीय जनता पार्टी को उस चीज पर जो इन्होंने एक नाम राहुल गांधी के लिए तय कर दिया था पप्पू, और जब उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की थी भारत जोड़ो, और अपनी अच्छी इमेज बना दी थी, और जाहिर है कि एक अच्छे तरीके का उनका काम भी था। लेकिन जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन्होंने फिर से वही बातें कर दी, जैसे भारत माता, कौन है भारत माता, और जातीय जनगणना जो कांग्रेस के कहीं एजेंडे में था। इस तरीके की जो उन्होंने ये बातें की, उससे कांग्रेस पूरी चुनाव ही हार गई। जाहिर है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें इंडिया गठबंधन बने न बने, लेकिन यह तय है कि ये पुस्तक उनके जो इमेज है, जो पप्पू वाली इमेज बना दी थी बीजेपी ने, उस पर एक मोहर ठोकने जा रही है। तो आता हूँ नए मुद्दे के साथ। कमेंट अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ये आपसे अनुरोध है। प्रतीक्षा कीजिए नए मुद्दे की, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।